गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर हम अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में बात करेंगे आज। इसके लिए ऑर्डर 40 में प्रोविज़न दे रखा है। ऑर्डर 40 जो है वो उसका टाइटल है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। कि रिसीवर को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, क्या ड्यूटी रहेगी, वो उसके बारे में प्रोविज़न है इस ऑर्डर के अंदर। इसका रूल 1 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। इसका सब रूल 1 है वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, कि जब कोर्ट को न्यायोचित लगता है तब द कोर्ट में बाय ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर जारी करके ए अपॉइंट ए रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकती है कोर्ट, वेदर बिफोर और आफ्टर डिक्री। और वो दोनों ही केस में कर सकती है, चाहे वो डिक्री पारित हुई हो उससे पहले अपॉइंट करना या डिक्री पारित करने के बाद में अपॉइंट करना, दोनों ही केस में कोर्ट अपॉइंट कर सकती है रिसीवर। नेक्स्ट बी है रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजीशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी भी पर्सन को पोजीशन या कस्टडी में है प्रॉपर्टी, उसको वहाँ से रिमूव करने का ऑर्डर कर सकती है। सी कमिट द सेम टू द पोजीशन, कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर। और कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन या कस्टडी या मैनेजमेंट जो है वो रिसीवर को दे दिया जाए। एंड डी कन्फर अपॉन द रिसीवर ऑल सच पावर्स, और रिसीवर को वो सारे पावर्स दे सकती है जिससे एज टू ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट्स, के कोई सूट फाइल करना या डिफेंड करना, एंड फॉर द रियलाइजेशन, मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। और किसी प्रॉपर्टी को प्राप्त करना या उसको मैनेज करना या उसको बचा के रखना या फिर उसका संरक्षण करना या फिर उसका इम्प्रूवमेंट करना। द कलेक्शन ऑफ द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ, या उससे रिलेटेड रेंट कलेक्ट करना या प्रॉफिट कलेक्ट करना। द एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सच रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, और जो रेंट या प्रॉफिट प्राप्त होते हैं उसको कहाँ पे अप्लाई करना है वो कर सकता है, या डिस्पोजल या उसको किस तरह से किया जा सकता है वो कर सकता है। एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज द ओनर हिमसेल्फ एज, और जो डॉक्यूमेंट्स ओनर खुद एग्जीक्यूट कर सकता है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और सच ऑफ दोज पावर्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट, और वो दूसरे पावर जो कोर्ट को लगता है कि फिट है वो पावर्स रिसीवर को दे दिए जा सकते हैं। इसका सब रूल 2 है नथिंग इन दिस रूल शैल ऑथराइज द कोर्ट टू रिमूव फ्रॉम द पोजीशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। इस रूल के अंदर कोर्ट को ये ऑथराइज नहीं किया गया है कि किसी भी पर्सन को किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन से या कस्टडी से हटा दिया जाए। एनी पर्सन whom any party to the suit has not a present right to so to remove, जिसमें कोई पार्टी जो है सूट की वो उसका कोई प्रेजेंट राइट नहीं है जिससे उसको रिमूव किया जा सके, उस केस में कोर्ट भी उसको रिमूव नहीं कर सकती है। ये इसका सब रूल 2 था। नेक्स्ट जो है इसका रूल 2 है रेम्यूनरेशन, कि क्या अमाउंट दिया जाएगा जो सर्विसेज देता है रिसीवर उसके लिए। द कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, उसके लिए कोर्ट जनरल ऑर्डर निकाल सकती है या स्पेशल ऑर्डर से फिक्स कर सकती है। फिक्स द अमाउंट टू बी पेड एज रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज ऑफ द रिसीवर, कि क्या अमाउंट दिया जाएगा रेम्यूनरेशन के तौर पर रिसीवर की सर्विसेज के लिए, उसके बारे में ये रूल 2 दे रखा है। नेक्स्ट है रूल 3 ड्यूटीज़, कि जो रिसीवर अपॉइंट हुआ है इसकी क्या ड्यूटी होगी। एवरी रिसीवर सो अपॉइंटेड शेल ए फर्निश सच सिक्योरिटी, कि जो भी रिसीवर अपॉइंट होता है वो सिक्योरिटी फर्निश करेगा। इफ़ एनी एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जैसा कि कोर्ट को उचित लगता है। ड्यूली टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो उसको अकाउंट करने के लिए कि जो वो उस प्रॉपर्टी के लिए वो रिसीव कर सकता है और उसको अकाउंट कर सकता है, उतने सिक्योरिटी देने के लिए ड्यूटी है रिसीवर की। नेक्स्ट बी है सबमिट हिज अकाउंट्स एट सच पीरियड्स एंड इन सच फॉर्म एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, और उसके जो अकाउंट है वो उस अंतराल के दौरान और उस फॉर्मेट में जैसा कोर्ट डायरेक्शन करेगी वैसा वो सबमिट करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। सी है पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, और जो अमाउंट ड्यू है जैसा कोर्ट डायरेक्शन करे वो अमाउंट पे करने का भी रिसीवर की ड्यूटी है।
नेक्स्ट डी है बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ओकेजन टू द प्रॉपर्टी, और अगर प्रॉपर्टी का कोई लॉस होता है तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा बाय हिज विलफुल डिफ़ॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि ऐसा उसकी विलफुल डिफ़ॉल्ट से हुआ हो या उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस से हुआ हो। नेक्स्ट जो है इसका रूल 4 है एनफोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटीज़, कि जो रिसीवर की ड्यूटी है उसको किस तरह से एनफोर्स किया जाएगा। वेयर रिसीवर, इसमें कब कब एनफोर्स किया जाएगा वो दे रखा है। ए है फेल्स टू सबमिट हिज अकाउंट्स, कि वो अपने अकाउंट नहीं प्रस्तुत कर पाता है एट सच पीरियड्स, जब उस अंतराल के दौरान, एंड इन सच फॉर्म, और उस फॉर्म्स में, एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, जैसा कि कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं। और बी फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, और वो अमाउंट जो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है वो अगर वो देने में असफल रहता है तो उस केस में। और सी है ओकेजन्स लॉस टू द प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी का कोई लॉस होता है बाय हिज विलफुल डिफ़ॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। ऐसा अगर विलफुल डिफ़ॉल्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंस के कारण हुआ है उसकी, तो एनफोर्स किया जा सकता है उसकी ड्यूटी को। द कोर्ट में डायरेक्ट हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड, उस केस में कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाए। एंड मे सेल सच प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑर्डर कर सकता है। एंड मे अप्लाई द प्रोसीड्स टू मेक गुड एन अमाउंट फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम हिम, और ऐसा अगर प्रतीत होता है कि जो प्रोसीड्स हैं उसको, जो ड्यू है अमाउंट, उसको देने के लिए ऑर्डर कर सकता है। और एनी लॉस ओकेजन बाय हिम, या फिर अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको मेक गुड करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। एंड शेल पे द बैलेंस इफ एनी टू द रिसीवर, और अगर कोई बैलेंस अमाउंट बच जाता है तो वो रिसीवर को देने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरह से ये रूल 4 था जिसमें रिसीवर की ड्यूटी को एनफोर्स करने के बारे में प्रोविज़न है। अब इससे आगे जो रूल 5 है वो ले रहे हैं व्हेन कलेक्टर में भी अपॉइंटेड रिसीवर, कि कब कलेक्टर को रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, कि जब कोई प्रॉपर्टी इस तरह की है जिसमें लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करने का प्रावधान है, और लैंड ऑफ विच द रेवेन्यू हैज़ बीन असाइंड और रिडीम्ड, या कोई लैंड ऐसी है जिसका रेवेन्यू है वो असाइन कर दिया है या रिडीम कर दिया गया है। एंड द कोर्ट कंसिडर्स, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि दैट द इंटरेस्ट ऑफ दोज कंसर्न विल बी प्रोमोटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्टर, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो कंसर्न पर्सन है उनका इंटरेस्ट जो प्रमोट होगा अगर इस प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो द कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ द कलेक्टर, कोर्ट उस केस में कलेक्टर की सहमति से अपॉइंट हिम टू बी द रिसीवर ऑफ सच प्रॉपर्टी, कोर्ट उसकी सहमति से उसको उस प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। तो ये था रूल 5। तो आज हमने अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में डिस्कशन किया है। इसके अंदर हमने रूल ऑर्डर 40 के रूल 1 से लगा के रूल 5 तक लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।